राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ, 3 भाई और राजकुमारी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि नई कहानियाँ आएंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था और वे एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते थे। उस नगर की राजकुमारी बड़ी सुंदर थी और तीनों राजकुमार भी बहुत सुंदर थे और तीनों राजकुमार मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करते थे और उसके विवाह करने के इच्छुक थे। तीनों जब पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गए तब उनके पिता ने सलाह दी कि अब उन्हें धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहिए, क्योंकि बिना धन कमाए जीवन के सुखों का उपभोग नहीं किया जा सकता। पिता की आज्ञा मानकर तीनों भाई एक दिन दूर देशों के लिए रवाना हो गए। शुरू में वे तीनों साथ साथ चले और एक नगर में पहुंचकर एक सराय में रुके। वहां उन्होंने तय किया कि यहाँ से अब तीनों भाई व्यापार के लिए 3 अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और 1 साल बाद इसी स्थान पर वापस मिलेंगे। इस प्रकार अगले दिन तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में धनोपार्जन हेतु चल पड़े। सबसे छोटा भाई उत्तर दिशा की ओर गया और व्यापार करते करते अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए एक दिन एक सिद्ध राज महाराज साधु महाराज से मिला। साधु महाराज छोटे भाई के विनम्र और मृदु स्वभाव से बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए विदा होते समय उन्होंने उसे एक चमत्कारी नींबू का फल दिया। साधु ने छोटे भाई से कहा, इस नींबू का रस यदि किसी बीमार के मुंह में डाल दोगे, भले ही वह मरणासन ही क्यों न हो, तुरंत चंगा हो जाएगा। छोटे भाई ने श्रद्धापूर्वक वह नींबू साधु से ले लिया और उसे प्रणाम करके आगे चल पड़ा। मझला भाई पूर्व दिशा में व्यापार करते करते एक दिन एक मेले में पहुंचा, जहां बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें बिक रही थीं। वहां उसे एक कालीन पसंद आया, जिस पे खड़े होकर जहां भी जाने की इच्छा की जाए वहां तुरंत उड़कर पहुंचा जा सकता था। उसने वह कालीन खरीद लिया। इसी तरह बड़ा भाई भी दक्षिण दिशा में व्यापार करते करते एक जादूगर के संपर्क में आया, जिसने खुश होकर उसे एक जादुई शीशा भेंट किया। शीशे की खासियत थी, उसमें अपनी सूरत नहीं बल्कि संसार में जिसकी भी सूरत देखने की इच्छा हो उसकी सूरत तुरंत देखी जा सकती थी। जब 1 साल पूरा हुआ तब तीनों भाई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत स्थान पर वापस एक दूसरे से मिले। तीनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी अपनी कहानियां सुनाते सुनाते सो गए। अगले दिन सवेरे जब छोटा भाई मझला भाई खाने पीने की सामग्री लेने बाहर बाजार गए तब बड़े भाई को राजकुमारी की याद आई और उसने जादुई शीशा निकालकर उसके सामने राजकुमारी का चेहरा देखने की इच्छा व्यक्त की। पलक झपकते ही शीशे में राजकुमारी का चेहरा दिखाई देने लगा, किंतु यह क्या, राजकुमारी तो रुद्रावस्था में थी। वह सूखकर कांटा हो चुकी थी। राजवैद्य उसे दवा पिला रहे थे, पर पास ही राजा दोनों रुआसे बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई है। राजकुमारी की यह हालत देखकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ठीक उसी समय छोटा भाई और मझला भाई कमरे में वापस आ गए। बड़े भाई के दुख का कारण पूछा। बड़े भाई ने सब सच बता दिया। राजकुमारी की हालत बहुत खराब है और जब तक हम नगर पहुंचेंगे तब तक शायद वो जीवित भी ना रहे। काश एक बार उसे जीवित देख पाते, बड़े भाई ने सांस लेते हुए कहा। यह सुनकर मझला भाई, जो खुद भी राजकुमारी से मन ही मन प्रेम करता था, बोला, भैया मेरे पास एक जादुई कालीन है जिस पर बैठकर हम कुछ ही क्षणों में अपने नगर उड़कर पहुंच सकते हैं। छोटा भाई भी बोला, मेरे पास एक ऐसा नींबू है जिसके रस से कैसा भी रोगी हो ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, तीनों भाई फौरन उस कालीन पर बैठकर अपने नगर पहुंचे और राजकुमारी से मिलने राजमहल पहुंच गए। उन्होंने राजा से कहलवाया कि वे राजकुमारी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, उन्हें राजकुमारी से मिलने की अनुमति दी जाए। राजा ने जब यह सुना तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ।
जब बड़े वैद्य कुछ भी नहीं कर पा रहे तो 3 लड़के क्या कर लेंगे। फिर उसने सोचा कि राजकुमारी तो वैसे भी मरणासन्न है, एक बार इन लोगों को भी मौका देने इसमें क्या हर्ज है, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उससे तीनों की राजकुमारी के पास जाने की अनुमति दे दी। राजकुमारी के पास पहुंचकर छोटे भाई ने अपना नींबू निकाला, उसे काटा और उसका रस राजकुमारी के सूखे अधरों पे बीच डाल दिया और फिर सचमुच चमत्कार हुआ। कुछ ही देर में राजकुमारी को स्वास्थ्य लाभ होने लगा, उसकी रौनक लौटने लगी और देखते ही देखते दिन में वो पूर्ववत भली चंगी हो गई। राजा तीनों युवकों से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? आज तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। तीनों से ऐसा युवक एक साथ बोल पड़े, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। कहने के साथ ही तीनों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वे तीनों एक ही राजकुमारी से प्रेम करते हैं। अब तो राजा बड़े पसोपेश में पड़ गया। बोला, तुम तीनों की वजह से ही राजकुमारी की जान बची है, इसलिए तुम्हारे साथ राजकुमारी के विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु उसका विवाह तुम में से किसी एक के साथ ही हो सकता है। राजकुमारी को स्वस्थ बनाने में तुम में से जिसका भी योगदान ज़्यादा होगा, उसी से उसका विवाह कर दिया जाएगा। यह सुनकर बड़ा भाई कहने लगा, महाराज, मेरे जादुई शीशे की वजह से हमें राजकुमारी की बीमारी का पता चला। यदि मैं शीशे में न देखता तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता और फिर हम यहाँ पहुँचते ही नहीं। इसलिए मेरा ही योगदान सबसे पहला और ज़्यादा है, जिससे राजकुमारी की जान बचाई। मझला भाई बोला, ये ठीक है बड़े भाई के शीशे ने हमें राजकुमारी की बीमारी की खबर दी, किंतु यदि मेरा जादुई उड़ने वाला कालीन न होता तो मैं शीशे में देखकर भी क्या कर लेते। इसलिए राजकुमारी को बचाने में सबसे ज़्यादा योगदान मेरा है। छोटा भाई बोला, तुम्हारे शीशे ने देख लिया, तुम्हारे कालीन ने यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन उससे क्या राजकुमारी की बीमारी ठीक हो गई? बीमारी तो जादुई नींबू के रस से ठीक हुई जो मेरे पास था। इस प्रकार तीनों भाई आपस में बहस करने लगे और अपना अपना योगदान बड़ा बताने लगे। राजा और उसके मंत्री भी यह देखकर विचार मग्न हो गए कि क्या किया जाए। आखिर मंत्रियों की सलाह पे राजा ने कहा, विवाह तो राजकुमारी को करना है, इसलिए यह फैसला राजकुमारी पर ही छोड़ दिया जाए। वह इन तीनों में से किसके योगदान को बड़ा मानती है? राजकुमारी बोली, मैं छोटे भाई से विवाह करूंगी। इस पे दोनों बड़े भाई आपत्ति करने लगे और बोले कि राजकुमारी को बताना होगा कि छोटे भाई से विवाह करने का फैसला यह किस आधार पर ले रही है। तब राजकुमारी बोली, मेरे प्राणों की रक्षा करने में तुम तीनों में से किसका योगदान ज़्यादा है, यह प्रश्न ठीक नहीं। मेरी नज़र तुम तीनों का योगदान बराबर है, न किसी से कम न किसी से ज़्यादा। अतः इस आधार पर कोई फैसला नहीं हो सकता। मैं जो फैसला ले रही हूँ वह इस आधार पर ले रही हूँ कि तुम तीनों में से मेरी खातिर किसने बड़ा त्याग किया है। राजकुमारी बड़े भाई की ओर इंगित करते हुए बोली, तुमने अपने शीशे में देखकर मेरी बीमारी के बारे में जाना, किंतु तुम्हारा शीशा अब भी तुम्हारे पास है। तुम अब भी चाहो तो किसी और का हाल उसमें देख सकते हो। इसी तरह उसने मझले भाई की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा कालीन न तो होता तो तुम तीनों का यह समय पर पहुंचना मुश्किल था, किंतु तुम्हारा कालीन अब भी तुम्हारे पास है। तुम अब भी उस पर बैठकर कहीं भी जा सकते हो, किंतु छोटे भाई के पास प्राण रक्षा करने वाला सिर्फ एक ही नींबू था, जो उसने मेरे ऊपर व्यय कर दिया। अब वह चाहे भी तो किसी और की जान नहीं बचा सकता। वह चाहता तो नींबू को अपने स्वयं के बुढ़ापे के लिए या बीमारी के लिए बचाकर रख सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने वह जादुई नींबू मेरे ऊपर खर्च कर दिया, इसलिए उसी का त्याग सबसे बड़ा है और इसलिए मैं उसी से विवाह करूंगी। राजकुमारी की बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर सिर्फ दोनों भाई बड़े बल्कि राजा और मंत्रीगण भी संतुष्ट हो गए और छोटे भाई के साथ राजकुमारी का विवाह निर्विवाद संपन्न कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।